पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ करेंगे जन सुनवाई। जी हां, 23 मई को झोटवाड़ा थाने में जन सुनवाई करेंगे जोसेफ। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप सहित सभी आला अधिकारी भी इस जन सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में जन सुनवाई होगी। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जन सुनवाई करेंगे और इस दौरान उनके साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। 23 मई को झोटवाड़ा थाने में जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। और अब खबर दौसा से, जहां बांदीकुई में वार्ड 32 में मोबाइल टावर लगाने का विरोध दर्जनों लोग पार्षद गिरिराज सैनी के नेतृत्व में पहुंचे हैं। नगर पालिका पहुंचकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये देखिए, जमकर प्रदर्शन किया गया है। लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है, जिसके चलते नारेबाजी भी की गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान नियमों को ताक पर रखकर मोबाइल टावर निर्माण करने का आरोप लगाया गया है। लोगों ने टावर लगाने से पहले आगे 30 फुट रोड के निर्माण की मांग रखी थी। फिलहाल पालिका प्रशासन ने काम रोकने का आश्वासन इन लोगों को दे दिया है। ये सर वार्ड नंबर 32 नयावास में एक चमन लाल सैनी पुत्र बिरदीचंद सैनी है, जिसका मकान है, उस पर मोबाइल टावर लगाने की कार्रवाई चल रही है। ये नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। वहाँ पर कोई 30 फीट के रोड नहीं है, न ही जिस मकान पर टावर लगाया जा रहा है उससे अन्य मकानों की दूरी 35 मीटर भी नहीं है। ये सब मिली भगत से कार्य हो रहा है। उसकी शिकायत हमने पिछले 3 महीने से लगातार नगर पालिका में कर चुके हैं, लेकिन अभी उस मोबाइल टावर को न तो हटाया गया है, न उसको रोकने की कार्रवाई की गई है। मोबाइल टावर से वहाँ गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बिल्कुल भीड़भाड़ वाले इलाके में ये टावर लगाने की कार्रवाई हो रही है, जो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। इसलिए हम यही मांग करते हैं कि नियमों के विरुद्ध ये टावर न लगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को नुकसान न हो और पूरी कॉलोनी। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में तैनात कांस्टेबल सुधीर की कार्रवाई देखने को मिली है। 1 लाख के इनामी अपराधी राजवीर गुर्जर को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। पपला गुर्जर को बहरोड थाने से हिरासत में लिया गया है। भागने में कुख्यात था वांछित। आरोपी से एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन, 7 राउंड किए हैं बरामद। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर कांस्टेबल सुधीर की कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राजवीर गुर्जर हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। बहरोड थाने से हिरासत से भागने में कुख्यात था ये वांछित। जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में तैनात कांस्टेबल सुधीर की ये बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर देखी गई। 1 लाख के इनामी अपराधी राजवीर गुर्जर को हरियाणा से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ेंगे आगे। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने झालावाड़ के ACJM कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 20 साल पहले SDM पर पिस्तौल तानने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में विधायक मीणा ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने विधायक कंवरलाल मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। तो वहीं कोर्ट में सरेंडर करने से पहले विधायक कंवरलाल मीणा ने कामखेड़ा बालाजी धाम पहुंचकर बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उदयपुर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, टीकाकरण और परिवार कल्याण गतिविधियों आदि पर विशेष ध्यान देने के आदेश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों के संबंध में जानकारी ली और आगामी मानसून सत्र में इन बीमारियों की रोकथाम के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बढ़ेंगे आगे। बात अब टोंक की, जहां उनियारा में जिला प्रमुख सरोज बंसल ने बनीठा सीएचसी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिला प्रमुख के औचक निरीक्षण में बनीठा सीएचसी में इंचार्ज गौरधन नदारद रहे। वहीं 1.5 महीने बाद भी सफाई के हालात जस के तस बने हुए हैं, बिल्कुल हालात में सुधार नहीं आया है। इसी के साथ डॉक्टर के व्यवहार पर भी जिला प्रमुख ने नाराजगी जाहिर की। तो डॉक्टर के व्यवहार पर जिला प्रमुख भड़के हैं। जिला प्रमुख ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान जो है कई अनियमितताएं वहां पर पाई गई। जी, सीएचसी का निरीक्षण किया तो जो इनको लगता है कि आके चले गए, अब कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन अभी जो निरीक्षण किया उसमें वही गंदगी मिली है। व्यवहार भी जो वहाँ का डॉक्टर था उसका लिबरल नहीं था, तो इसके लिए कठोर एक्शन लिया जाए। जी। और अब खबर दौसा से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस की संविधान बचाओ अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वक्ताओं ने कहा कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है, इनके मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देंगे। बैठक में दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा, पूर्व मंत्री ममता भूपेश सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बढ़ेंगे आगे। बात धौलपुर की, जहां जिले में दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा मानिया थाना क्षेत्र के तेरे पुलिया के पास हुआ है, जब 3 युवक उत्तर प्रदेश के सैया से शादी समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने मृतक रोहित के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब खबर डीडवाना से है, जहां जिला मुख्यालय से निकलने वाले किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर लांढनू रोड पर अचवा गांव के पास पिकअप को अनियंत्रित ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी और ट्रेलर चालक ट्रेलर सहित मौके से फरार हो गया। वहीं पिकअप टक्कर के बाद हाईवे के नजदीक जाकर पलटी खा गई। हादसे में पिकअप चालक सीट और स्टीयरिंग के बीच फंस गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। अलवर के पुष्कर से खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात ट्रेलर की टक्कर से कार और ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। जी हाँ, ये खबर अलवर से आपको बता रहे हैं। ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुष्कर पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। पुष्कर के समीप तिलौरा नए हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। कल शाम को समय करीब रात्रि 10-10 बजे की बात है। ये अपने कड़ेल चौराहे से अजमेर की तरफ नए हाईवे पे एक कार और ट्रैक्टर जो अजमेर की तरफ से आ रहे थे, कार ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से ट्रेलर आया और कार के टक्कर ठोक दी और कार ट्रैक्टर के अंदर घुस गया। तो कार चालक और ट्रैक्टर चालक दोनों ही मौके पे ख़त्म हो गए और ट्रेलर मौके से फरार हो गया। क्या नाम है मरने वाले का? ट्रैक्टर चालक के मरने वाले का नाम है जगदीश बिश्नोई और कार चालक का नाम है रणजीत मेघवाल। कहाँ के रहने वाले? जगदीश मेघवाल सूदवाड़ के रहने वाले हैं, भैरुंदा के पास में, नागौर जिले के। और ये जगदीश है जो अड़ाई गांव का रहने वाला है, जो नागौर के पास में है, नागौर जिले। कार्रवाई अमल में ली जाएगी? कार्रवाई दोनों ने अभी एक्सीडेंट की रिपोर्ट दी है। मौके पे जाके वो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करूंगा। बढ़ेंगे आगे। अजमेर के कोतवाली थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर बाल श्रम के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। यहाँ ये मामला वर्ष 2021 का है, जब आरोपी चेतन प्रकाश नाबालिग बच्चों से मजदूरी का काम करवा रहा था। पुलिस ने उस समय कार्रवाई करते हुए बच्चों को मुक्त कराया और उन्हें बाल कल्याण आयोग के सुपुर्द कर दिया गया। हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र ने बताया कि आरोपी लंबे समय से न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था और फरार चल रहा था। गिरफ्तार किया हमने गिरफ्तारी वारंट में। न्यायालय श्रीमान एसीजीएम नंबर 1 के द्वारा जारी किया हुआ था एक गिरफ्तारी वारंट, धारा 374 नाबालिग बच्चों से काम करवाना। इसके खिलाफ पहले का मुकदमा दर्ज था 2022 में। ये तारीख पे इसी में नहीं जा रहा था।
सर कब से करवा रहा था ये नाबालिग बच्चों से काम होता है? अब वो तो पहले वो पुराना मैटर है, अपन थे भी नहीं। हमने तो न्यायालय के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पे इसको गिरफ्तार किया गया है, कौन है आरोपी? कहाँ का रहने जिसका नाम है चेतन प्रकाश, बाप का नाम है कृष्ण लाल, उम्र 36 साल है। ये रहने वाला है तोपदड़ा का, बगरू तोपदड़ा, PS कलेक्टर और अजमेर का। तो ये क्या छोटे बच्चों से काम करवाता था? यहाँ इसके मुकदमा खिलाफ था, 2022 में खिलाफ मुकदमा हो रखा था इसमें। ये तारीख पेश भी नहीं जा रहा था, तो 1 साल से इसका गिरफ्तारी वारंट चल रहा था, जिसको हमने कल अरेस्ट किया और न्यायालय से रिमांड। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर में कोतवाली थाना क्षेत्र के वकील के मकान में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पहले से ही अरावली विहार थाने में एक अन्य मामले में मुकदमा दर्ज है। ओम प्रकाश गोयल ने दिनांक 30 मार्च 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था कि मैं मेरी रिश्तेदारी में गया हुआ था। पीछे से सूने मकान में से तीन चार जो भी अज्ञात बदमाशों ने मेरे घर के अंदर से सोने चांदी के जेवरात व नकदी चोरी कर ले गए। उपरोक्त घटना पर वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया और फुटेज लिए, तो हमें मालूम पड़ा कि भाई वैगनार में आए हुए व्यक्तियों द्वारा चोरी की है। तो उस फुटेज के आधार पर इसको ट्रेस किया, तो अरावली विहार थाने में इनको गिरफ्तार किया था। पूर्व में इन्होंने घटना को कबूल किया था। उस प्रोडक्शन वारंट पर हमने इन मुलजिमों को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लेके आए। मुलजिम हैं विजय सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति मीणा, निवासी सोपरा, थाना डी का रहने वाला है और वर्तमान में आबाद विजयनगर देसुला MIA में रह रहा है। 9 दूसरा मुलजिम है सब्बन खान सन असर खान, जाति मेर, निवासी देसुला का है। और तीसरा है दीकेश उर्फ मौसम सन लालाराम उर्फ रामस्वरूप, जाति मीणा, ये काला कुआ का रहने वाला है। ये इसी प्रकार की घटनाएं करते हैं। सूने मकान में पहले रेकी करते हैं दिन में और फिर रात्रि के टाइम में घटना को अंजाम देते हैं। इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं चोरी के। बढ़ेंगे आगे, बात अजमेर की करेंगे, जहां विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की नीतियों से परेशान पोल्ट्री किसानों ने अजमेर कलेक्ट्रेट पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया है। ऑल राजस्थान पोल्ट्री फार्मर्स सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि पोल्ट्री फार्म में 24 घंटे बिजली की आवश्यकता होती है और सब्सिडी हटने से उनका व्यवसाय संकट में आ गया है। अजमेर संभाग में, अजमेर जिले में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है तो पोल्ट्री फार्म इंडस्ट्री है, जिसमें करीबन 10,000 परिवार पल रहे हैं और 1500 पोल्ट्री फार्म्स हैं, जिसमें करीबन 50 लाख अंडे प्रतिदिन होते हैं, जो कि पूरे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुड़गांव और हरियाणा जाते हैं। अभी जो भी फार्मर्स यहाँ पर है वो छोटे फार्मर्स है, किसी के 5000 बर्ड्स का फार्म है, किसी के 10,000 है, किसी के 15,000 है। अभी राज्य सरकार ने जो बिजली की टैरिफ है, पहले एग्रीकल्चर टैरिफ हुआ करता था 4300 कोड के थ्रू और एग्रीकल्चर टैरिफ लगता था, लेकिन अभी राज्य सरकार ने कोड चेंज कर दिया है और उसको कमर्शियल कर दिया और सिंगल फेज का अलग से टैरिफ कर दिया है, और जिससे जो पुरानी है वो रिकवरी भी निकाली है लाख 2-2 लाख की। पोल्ट्री फार्मर्स यहाँ के बहुत ही गरीब दयनीय स्थिति में है, तो भी फार्म चला रहे हैं और ये इस स्थिति में है ही नहीं कि जो रिकवरी निकाली वो दे सके। हमने कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, जिसमें हमने मांग की है कि जो हमारे रिकवरी निकाली है उनको माफ किया जाए और पुनः एग्रीकल्चर टैरिफ से ही